नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। शिल्पा शेट्टी आज ये गाना गा रही होंगी कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। आज जरूर गा रही होंगी क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद पॉर्न मूवी के आरोपित, आइए मैं अपने मन से नहीं कि आरोप कर रहा हूं, अगले रट थमा दें शिल्पा शेट्टी जी, ये मुंबई पुलिस का शब्द है। तो 2 महीने के बाद शिल्पा शेट्टी के घर पे और अपने घर पे राज कुंद्रा लगभग 2 महीने के वनवास के बाद वहां पहुंचे। आंखों में काफ़ी सैलाब था आंसुओं का, और इधर भी सैलाब था, और इसी सैलाब को लेकर इमोशनल होके राज कुंद्रा लगभग 2 महीने के बाद अपने घर पे पहुंचे। काफ़ी खुशी थी उनके परिवार में, क्योंकि मेरे पतिदेव आ गए, बच्चों ने कहा कि मेरे पापा आ गए, और दोनों ने इंस्टाग्राम पे अलग अलग मैसेज डाला, अलग अलग सोशल मीडिया पे मैसेज डाला कि मेरे पिता आ गए, मेरे पतिदेव आ गए। एक बुरी तूफान के बाद एक इंद्रधनुष का उद्घोष हो गया, जो संकट के बादल थे वो हट गए। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पे शिल्पा शेट्टी ने अपनी बात को रखा। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस दुखी है। मुंबई पुलिस अंदर अंदर टूट रही है कि आखिर राज कुंद्रा को जमानत कैसे मिल गया। तभी तो जैसे ही शिल्पा शेट्टी के घर पे, मतलब अपने घर पे राज कुंद्रा पहुंचे, वैसे ही एक खुलासा कर दिया मुंबई पुलिस ने। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम जानकारियां, वो तमाम गैजेट्स मुंबई पुलिस के पास पड़ा हुआ है। जिन्होंने छापे मारे थे, बहुत अलग अलग ऑफिस में छापे मारे, उनमें से काफ़ी सारे डिवाइसेस, काफ़ी सारे गैजेट्स मुंबई पुलिस के पास पड़ी हुई है। उसी में से काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा किए थे, और इधर राज कुंद्रा घर पे पहुंचे और मुंबई पुलिस ने कर दिया खुलासा। अब वो खुलासा बेहद चौंकाने वाले थे। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, और उन सबूत में ये सीधे तौर से लगता है कि राज कुंद्रा कहीं ना कहीं इसमें मास्टरमाइंड है। ये मुंबई पुलिस को लगता है। अब मुंबई पुलिस से स्टार्टिंग से, जब से गिरफ्तार किया है, तब से यही कहते आ रही है कि हमारे पास ठोस सबूत हैं राज कुंद्रा के खिलाफ। राज कुंद्रा को ये साबित करने के लिए कि हाँ, ये इस तरह के धंधे चलाते थे, उस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ठोस सबूत हैं हमारे पास। और उसी को लेकर राज कुंद्रा को 2 महीने के तक जेल में रहना पड़ा। बेल मिला है, 50,000 मुचलके देकर जेल से बाहर आए हैं। लेकिन इधर मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान में जितने भी उपकरण चेक किए गए, जितने गैजेट्स चेक किए गए, उसमें यह सबूत मिलता है कि राज कुंद्रा के पास 119 पॉर्न मूवियों का जखीरा था। मुंबई पुलिस के अनुसार वो वीडियो जो था उनके पास, वो राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और एक हार्ड ड्राइव डिस्क में पाए गए। ये मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है। इन वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने का प्लान था। ये मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है कि 119 मूवी थी, और उन तमाम मूवियों को 9 करोड़ में बेचने का प्लान था। ये मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। जाहिर सी बात है कि जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस दुखी है, मुंबई पुलिस डिसअपॉइंटेड है। अब वो तमाम सबूत दोबारा खंगाल रही है कि आखिर कमी क्या पड़ गई थी कि हमने आरोप ज़्यादा से ज़्यादा साबित नहीं कर पाए। लेकिन बेल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपित मुक्त हो गए। जो उन पे आरोप लगा है वो धुल गए, जो दाग लगे हैं वो वॉश हो गए। ये कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उनको अभी भी बहुत सारी जानकारियां मुंबई क्राइम ब्रांच को देना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई पुलिस अभी उनको हल्के में छोड़ने वाली नहीं है, अभी बहुत सारी जानकारियां निकालेगी। कुछ आरोपित हैं लोग जो कि इस देश से बाहर भागे हुए हैं, जिनके ऊपर में राज कुंद्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद की है। अब वो तमाम लोग अभी भागे फिर रहे हैं। कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग राज कुंद्रा के रिश्तेदार भी हैं।
उन तमाम लोगों पे मुंबई पुलिस का नज़र है, क्राइम ब्रांच की नज़र है और उनको गिरफ्तार के लिए लगातार बहुत सारे छापे मार रही है। लेकिन जिस तरह से राज कुंद्रा को घर से पहुंचते, जेल से निकलते और इधर खुलासा कर देना, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मुंबई पुलिस काफ़ी दुखी है राज कुंद्रा की जमानत से। क्योंकि मुंबई पुलिस ने बार बार ये कोर्ट में कहा था कि अगर राज कुंद्रा जेल से बाहर निकलते हैं, जमानत मिलता है, तो वो तमाम एविडेंसों पे प्रभाव पड़ सकता है, इफ़ेक्ट पड़ सकता है, प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पावरफुल बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को ये लग रहा है कि वो तमाम सबूतों के साथ कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए। और जितनी मेहनत किया था मुंबई पुलिस ने फरवरी से लेके अभी तक, वो तमाम सबूत कहीं स्पॉइल्ड ना हो जाए। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस उन तमाम राज को जनता जनार्दन के सामने, मीडिया में और किसी न किसी सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी देती रहती है कि राज कुंद्रा के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं मुंबई पुलिस ने, वो तमाम चीज़ें सही है। ये मुंबई पुलिस, क्योंकि राज कुंद्रा घर पहुंचते हैं, राज कुंद्रा जेल से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद ये खबर आती है मीडिया में कि राज कुंद्रा ने 119 वीडियोस को उन तमाम ज़रूरत संघर्ष कर रही, ज़रूरत जो तड़प रही थी कि हाँ मुझे फिल्मों में काम चाहिए, उन तमाम लोगों को इन्होंने हैरेस किया और वो फिल्में बनाया कि तुम्हें अच्छा फिल्म मिलेगा, तुम्हें हम कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन तमाम लोगों को मनमोह करके वो फिल्में बनाया और 119 मूवियाँ कलेक्टेड करके रखी गई थी। सोचिए, 119 मूवी। अगर स्कॉटलैंड पुलिस उर्फ मुंबई पुलिस इस तरह की जानकारी दे रही है तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई तो है। क्योंकि लगभग 2 महीने से जेल में थे और मुंबई पुलिस ये लगातार उन तमाम जगहों पे छापे मार रही थी जहां से उन तमाम सबूत निकाले जा सकते थे। तभी तो आज घर पे पहुंचे और इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर जानकारियां बता दी कि राज कुंद्रा के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं वो तमाम चीज़ें सही है। जितने डिवाइसेस खंगाले गए, जितने मोबाइल निकाले गए, जितने सारे उपकरण निकाले गए, उन तमाम चीज़ों में सिर्फ गंदी गंदी फिल्में था। अभी देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में क्या मुंबई पुलिस फिर से कुछ ऐसा भांडाफोड़ करती है जिससे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती है। ये फिलहाल अभी 2 महीने के बाद राज कुंद्रा को राहत की सांस मिली है, आराम फरमाएंगे। लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस भी अंदर से डिसअपॉइंट है कि आखिरकार जमानत मिली कैसे। कोशिश करेगी कि और भी सारी जानकारियां निकालेगी राज कुंद्रा के खिलाफ, लेकिन आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी आरोप हैं क्योंकि वो बेल में है, उनको जमानत दी गई है। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।